everyone, my name is Shabana Akbar. You're watching me at my YouTube channel English Knowledge. Today I have a topic about the did and had, because mostly new learner are confused about the did and had, because both of these have some confusing situation because both of these verbs use as a past tenses, and something past we talk about the something past, then we use the did and had. Today I totally give the concept about the did and had with some example, with some tricks, and with some extra knowledge. I really hope so. If you will watch the video till at the end, you will be learn about the did and had. So first of all, I want to tell you about the which form of the did and which form of the had है. जो हमारा did है ये do की क्या है, ये do की हमारी सेकंड फॉर्म होती है, और इसी तरह हमारा जो had है ये हमारा have की सेकंड फॉर्म होती है. तो दोनों तो do का मतलब होता है किसी चीज़ का करना, और have का मतलब होता है पोजेसन, मतलब कि किसी चीज़ का आपके पास होना, कोई चीज़ आपकी होना या कोई चीज़ आपके पास है वो हमारे लिए है होता है. ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और ये भी हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. लेकिन हमारा ऑन डेली बेसिस कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा वर्ब है वो डिड है, बिकॉज जब हम कुछ टॉक कर रहे होते हैं तो हम हमेशा अबाउट पास्ट अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं. हम इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बोल रहे होते, हम बहुत सिंपल सी बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हम हमेशा डिड की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली आपने अमेरिकन इंग्लिश स्पोकन देखे होंगे कि जो मोस्टली बात कर रहे होते हैं वो अपनी स्पोकन में बहुत ज़्यादा डिड का यूज़ कर रहे होते हैं और हैड वो बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं. तो इसी तरह हमारा जो डिड है ये हमारा सेकंड पे यूज़ होता है हमारा पास्ट सिंपल. ये हमारा पास्ट सिंपल पे यूज़ होने वाला है, और हैड हमारा होता है पास्ट परफेक्ट. अगर हमने इसकी उर्दू में पहचान करनी हो तो हम इसकी उर्दू में किस तरह से पहचान कर सकते हैं. कोई हमारा हैड वाला वर्ड होता है तो उसके लास्ट पे हमारे पास हमेशा आता है चुका, चुका था, मतलब कुछ भी चुकी थी. जैसे कोई वर्ड हमारा था, थे, जैसे खा लिया था, देख लिया था, कर लिया था, हो गया था, सोच लिया था, बना लिया था, चला गया था. तो कुछ भी होता है इसमें हमारे पास हमेशा चुका, चुकी, चुके के अलावा हमारे पास था, थी, थे यूज़ होती है इसके लास्ट में. और जो हमारा डिड होता है इसके लास्ट में जैसे किया, हो गया, देख लिया, सो लिया, खा लिया, पढ़ लिया, चला गया, आ गया, हो गया, समझ लिया, सोच लिया. तो इन फिक्र में जिसमें हम प्रॉपर था, थी, थे का यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारी जो हमेशा टॉक होती है वो हमारी किसके बारे में होती है, जो चीज़ हमारी हो चुकी होती है. और ये जो डिड हम यूज़ कर रहे होते हैं ये हमारा हम किसके बारे में बात करते हैं, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव में हम इसमें यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अपने कल की, यस्टरडे की, लास्ट नाइट की, लास्ट वीक की, लास्ट डे की बात करते हैं तो उसके लिए हम डिड यूज़ करते हैं. अगर हम उसके लिए डिड यूज़ करते हैं तो फिर हमारा हैड कहाँ यूज़ होता है, फिर हमारा हैड किस में यूज़ होता है. अगर पास्ट के सेंटेंसेस में हम मोस्टली डिड यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा हैड किस में यूज़ हो रहा होता है. इट्स मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस अबाउट हैड. तो सबसे जो कॉमन डिफरेंस है हमारा हैड, डिड और हैड में, जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, मोस्ट सिंपल मीन जिसमें हम सिंगल सेंटेंस की बात करते हैं, इसकी सिंगल, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें डिड यूज़ करते हैं. कंजक्शंस वाले सेंटेंसेस में हम कंजक्शन है या कुछ कंपैरिजन वाले हैं, कंपैरिजन वाले हैं तो उसमें हम हैड यूज़ करते हैं. जैसे हम किसकी बात कर रहे होते हैं, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, देन, बिकॉज, अंटिल. तो ऐसे सेंटेंस जो किसी
दो सेंटेंसेस को मिला के बनते हैं तो उसमें हम हमेशा हैड यूज़ करते हैं, और जो सिंपली होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम हमेशा अपना डिड यूज़ करते हैं। और इसको क्लियरली कॉन्सेप्ट से समझते हैं। कुछ सेंटेंस की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फिर हम अपना डिड और हैड को क्लियर करते हैं कि कहाँ पे हम डिड एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे हम हैड यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास डिड एंड हैड की कुछ एग्जांपल है जिससे हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हैं कि डिड हमारा कहाँ यूज़ होता है और हमारा हैड प्रॉपर्ली किस सेंस में यूज़ होता है। डिड जो हेल्प हर आपने उसकी मदद की, मतलब कोई मैंने उसमें लास्ट पे है नहीं, था नहीं, कुछ नहीं, तो डिड यू हेल्प हर बहुत सिंपल सा सेंटेंस था जिसमें मैंने से पूछा आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था, कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं, मैंने लास्ट पे क्या आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। शी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। सिंपल सी बात है, हम मोस्टली सिंपल ही तो बात करते हैं, हम कौन सा को बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं, हम हमेशा सिंपल सेंटेंस ही तो बोलते हैं। अपनी स्पोकन को सिंपल ही तो कहते हैं कि मैंने खा लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने देख लिया। तो इसी तरह डिड शी क्लीन हर रूम, उसने अपना रूम साफ़ कर लिया, उसने अपना कमरा साफ़ कर लिया। डिड यू डू योर वर्क, आपने अपना काम कर लिया। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हमारे कम्युनिकेशन में मोस्ट यूजफुल होते हैं, और ये हमारा स्पोकन इंग्लिश में मोस्ट यूज्ड एबल सेंटेंस है डिड, जो हम बहुत सारा इसमें यूज़ करते हैं। डिड यू डू योर वर्क, अब मैंने डू भी लगाया हुआ है और यहाँ पे डिड भी लगाया हुआ है। डिड हमारा एज अ इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क के ऊपर हमारा बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, और डू यहाँ पे हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे डू का मतलब है करना, मतलब ये खुद एज अ मेन वर्ब है जो किया। डिड यू पुल द बेडशीट, क्या बेडशीट आपने खींची है। आई डिड नॉट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, और यहाँ पे भी हैव हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव हमारा यहाँ पे आ रहा है किसी चीज़ का आपके पास होना या आपकी पोजेसन होना, या आपके एज अ पोजेसन शो कर रहा है। इसमें आपका हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एज अ पोजेसिव आपको शो कर रहा है। ही डिड स्पीक, वो बोला, मतलब कोई चीज़ जो अभी आपकी रिसेंटली हुई है या कुछ बहुत सिंपली हुई है तो उसमें हम हमेशा डिड का यूज़ करते हैं। जो सेंटेंस हमारे बहुत सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें हम अपने डिड का यूज़ करते हैं। और हैड, अब देखिए मैंने लिखा आई हैड ड्राफ्ट द प्लान बिफोर आई स्टार्टेड वर्क, मैंने यहाँ पे लिखा आई हैड ड्राफ्ट द प्लान बिफोर आई स्टार्टेड वर्क। देखिए बी फोर हमारा कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस, दो बातों को आपस में मिला रहा है कि मैंने पहले ही अपना प्लान बना लिया था। जब मैंने काम करने से पहले ही मैंने अपना प्लान बना लिया था। तो काम करना एक हमारी काम शुरू करना अलग बात है और प्लान बना लेना हमारी अलग बात है। तो इन दोनों को क्या मिला रहा है, इन दोनों को बिफोर मिला रहा है। तो बिफोर से पहले हम क्या लगाते हैं, बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। और अगर हमारे पास क्वेश्चन आफ्टर में होगा तो हम उसके आफ्टर के बाद हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्टली ग्रामर्स के टेस्ट में अपने इंग्लिश में लोग इसी चीज़ से मार खा जाते हैं, वो इनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, वो डिड हैड को क्लियर नहीं करते हैं। तो आई वेंट, अब वेंट देखिए यहाँ पे क्या है, वेंट है हमारे पास सेकंड फॉर्म, और हमने कहा था कि जहाँ हैड होता है वहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसीलिए आई वेंट देयर आफ्टर, अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने एज अ कंजक्शन लगाया हुआ है आफ्टर का, कि आफ्टर कंप्लीटेड। अब जहाँ पे हम आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आफ्टर से पहले हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। द टास्क, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया जब मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद मैं वहाँ गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, वी हैड लेफ्ट फॉर पिकनिक, हम पिकनिक के लिए चले गए थे फॉर बिफोर। तो यहाँ पे बिफोर आ गया, तो बिफोर से पहले हम क्या लगाते हैं, बिफोर से पहले हम थर्ड फॉर्म मीन के हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, और बिफोर के बाद हम सिंपल परफेक्ट लगाते हैं। आई रियली होप सो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आप कभी भी आप इंग्लिश बोलते हुए डिड और हैड पे कंफ्यूज नहीं होंगे, और इसी तरह अपने सेंटेंस को इम्प्रूव करेंगे, अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे विद अस, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।